कृष्णा दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे बैसाख मास महात्म का अध्याय 17वां। श्रुत कीर्ति बोले, हे मुनिवर, मैंने बैसाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई। अतः एवं भुक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन कीजिए। राजा के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो सुतदेव जी बोले, राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर से कहता हूँ, तुम चित्त लगाकर सुनो। यह बैसाख के धर्म संबंधित मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पापातीर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कम तक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहाँ ना कोई मनुष्य था ना जल था। ऐसे बैसाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए थे। ब्राह्मण को देख बांध लिया और उनके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिया और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पग धूप में जलती हुई रेती में चलने लगा, जहाँ पीने को जल नहीं था। पांव जलने से बहुत व्याकुल हो बैठकर हाय हाय करने लगा। उसको सुन कर वह व्याध शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दुखी व्याकुल देख उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि उसके नए जूते तो मैंने ले लिए। अतः उसने उस ब्राह्मण को, जिसके पांव धूप से जल रहे थे, अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो, तूने बैसाख में जो यह दान दिया है, जिससे तेरे पुण्य उदय हो जाएंगे, जिसके प्रभाव से तू विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तुएं लेकर पुरानी दी है, भला इससे मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, बैसाख धर्म क्या है और हरि कौन है, वह आप मुझसे कहिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और बैसाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु बैसाख के इन पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याध ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, परंतु बैसाखों का धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध हो जाते हैं, वह बहुत खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने से प्रसिद्ध होती है। इस मास में ताप को नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनिवर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा भारी बलि सिंह व्याध के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता आया। बीच में देव योग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने लगा, महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते ही झपट पड़े। और इधर जो कथा मुनिवर
ने व्याध को सुनाई। देवयोग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनते ही उनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूट तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्गलोक को जाने लगे। उनको जाते हुए देखकर वे दोनों सिर झुका हाथ जोड़े खड़े थे। फिर धर्मोपदेश मुनीश्वर मार्ग में व्याध के निमित्त उन्हें देख विस्मित हो पूछने लगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ, अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने क्यों उगत हुए, परंतु तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, हे निष्पापों। सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वह कहने लगा, मतंग मुनि के दलित और कोलाहल 2 पुत्र हुए। शाप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन उसमें हमारे पिता मतंग ऋषि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाखोत्थ धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो जाए। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझे दलित और अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मंदोमस्त हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिताजी ने क्रोधित हो हमें शाप दिया कि हे दलित, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोमस्त कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने शाप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े ही दिन पीछे एक दूसरे को मारने के लिए उगत हो जाओगे। उसी समय व्याध भी शंख के वैशाख धर्म विषय पूर्वक संपाद देव योग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तत्काल तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और शाप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस शाप से हमें पशु योनि मिली और हम जो कुछ हुआ सो आपके सामने है। देव योग से हम दोनों जहाँ चले आए वहाँ आपकी दिव्य संवाद सुना, उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा कर दोनों ने मुनिवरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। जो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाखो धर्म का कैसा महत्व है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तो व्याध अपने शस्त्र फेंक कृपालु नृसिंह प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा, बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय। मिलते हैं आपसे 17वें 18वें अध्याय में। जब तक जय श्री कृष्ण।